सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे सामान्य विज्ञान स्पीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉपिक ऊर्जा रूपांतरण, विद्युत सेल, चालक, अर्धचालक, कुचालक और चुंबक के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर करेंगे। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि एक क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट से उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथ के साथ आपको कवर कराऊं। यदि आप ये जो सीरीज हमारी चल रही है स्पीडी सामान्य विज्ञान एमसीक्यू वाली, इसे लगातार देखते चल रहे हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस साइंस में बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं आपको है ना एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग और प्रैक्टिकली समझाऊंगा, अपने माइंड में सेट करते हुए चलना। ये जो है ना ऊर्जा रूपांतरण वाला ये पूरा टॉपिक होता है। 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किस में बच्चों? अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसी वोल्टेज या अपचयन करने के लिए। बच्चों इसका मतलब क्या है? स्टेप अप और स्टेप डाउन, मतलब कम एसी वोल्टेज को ही कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है। क्लियर है जी बात? अब यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं थोड़ा समझना है आपको। एक होता है डायनोमा। क्या होता है? एक डायनेमा, इसे बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर क्या होता है प्यारे बच्चों? जनरेटर जो शादियों में लगते हैं, घर में इस्तेमाल होता है। जनरेटर को आप जैसे ही स्टार्ट करते हो, पहिया घूमना चालू होता है। जैसे पहिया घूमना चालू हुआ तो इधर क्या होता है? इधर बिजली बन जाती है, इलेक्ट्रिकल जनरेट हो जाता है। इसका मतलब जो डायनोमो है, जनरेटर है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एम को मैकेनिकल, ई से इलेक्ट्रिकल। क्लियर है? डायनोमो काम क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। क्लियर है? डायनोमो का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं बात करता हूँ मोटर। अब बात करते हैं हम कहीं की, हम मोटर की। एम मोटर क्या होती है? जैसे ही आपके घर में लाइट आती है, मान लीजिए स्विच है, आपने स्विच ऑन किया, मोटर में बिजली गई। बिजली जाने के साथ साथ इधर से वो मूवमेंट होना चालू हो जाती है। इसका मतलब इनपुट क्या दिया? इलेक्ट्रिकल। आउटपुट क्या मिल रहा? मोटर चलना स्टार्ट होती है, मूव होना चलती है। या मशीन हो, जैसे वॉशिंग मशीन हो, या आपका पंखा हो, या XYZ आगे कुछ भी हो उसमें लगा हुआ, तो वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो मोटर हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहीं में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। मोटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। क्लियर है जी? अब बात करते हैं माइक्रोफोन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। माइक्रोफोन जो हमारे मोबाइल में नहीं लगा होता क्या? माइक्रोफोन में क्या होता है? इनपुट में क्या देता है? ध्वनि ऊर्जा। हेलो बोलते हैं ना, हेलो हेलो हेलो, तो ध्वनि देना, साउंड देना इनपुट में। तो उधर दूसरी साइड मोबाइल पर क्या मिलती है? उधर आउटपुट में क्या मिल रहा है? आउटपुट में तो साउंड मिल रही है, लेकिन वहाँ पर है ना दो चीज़ का इस्तेमाल होता है। एक तो होता है माइक का, एक होता है स्पीकर का। बात करें माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। मैं बता देता हूँ, देखो जैसे कि माइक में आपने क्या बोला? हेलो बोला, हेलो। आपने क्या दी? साउंड वेव दी या ध्वनि ऊर्जा दी? ध्वनि ऊर्जा कन्वर्ट कहीं में करा, माइक्रोफोन पे ध्वनि गई, आवाज़ गई, हेलो गया, तो उसने ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। कहीं में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल में। ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, और ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो आपका इनपुट होगा ये आगे स्पीकर पर जाएगा। किसके पास जाएगा? स्पीकर। स्पीकर क्या काम करा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेगा और आउटपुट में क्या देगा उधर? फिर जो हमारा जो स्पीकर होता है ना, मोबाइल का स्पीकर, हेलो सुनाई देता है, उधर वो साउंड वेव में कन्वर्ट करेगा। दो इस्तेमाल होते हैं एक साथ, मतलब माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, और फिर स्पीकर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को साउंड वेव में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिवर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा बोले तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? क्वेश्चन ये पूछा गया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा रेक्टिफायर करता है जी। रेक्टिफायर में क्या लगे होते हैं? डायोड लगे होते हैं। रेक्टिफायर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हाफ वेव रेक्टिफायर, नंबर 2 फुल वेव रेक्टिफायर, नंबर 3 ब्रिज रेक्टिफायर। जो हमारे चार्जर वगैरह होते हैं ना, उसमें ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड का इस्तेमाल होगा, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का इस्तेमाल होगा, और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का इस्तेमाल होता है सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 3, शुष्क सेल की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1.5 वोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है। सेल में संग्रहित ऊर्जा कितनी कितनी क्या होती है बच्चों, किस फॉर्म में होती है, रासायनिक ऊर्जा में। जब बात आई है सेल की, जो हमारे पेंसिल वाले सेल से होते हैं ये वाले बच्चों, देखो इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेल से भी डायरेक्ट कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे कि सेल का एनोड बना होता है, या सेल की जो जिस साइड एनोड होता है उस पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। जो सेल का कैथोड होता है उस पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। जो सेल का कैथोड होता है वो जस्ते का बना होता है, जबकि एनोड जो पॉजिटिव आयन वाला होता है ना, जो धनावेश वाला होता है। दोबारा समझो, डाउट में आ जाओगे। 4 क्वेश्चन बनते हैं सेल से। नंबर 1, आप सभी को पता होगा, सेल का एक सिरा होता है एनोड, एक होता है कैथोड। क्लियर है जी। प्लस माइनस वाला मामला भी बोल दो, ऐसा कह दो। जो सेल का एनोड होता है वो जो तो पॉजिटिव होता है, और जो सेल का कैथोड वाला होता है सिरा वो निगेटिव होता है। क्लियर है जी। जो पॉजिटिव होता है ना वो जस्ते का बना होता है, जो निगेटिव होता है एनोड वो कहीं का बना होता है, कार्बन का बना होता है। चलो मैं समझाऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत चालकता की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महू है, महू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बार बार रिपीट होता है, 3 क्वेश्चन बनते हैं चुंबकीय क्षेत्र वाले से, डायरेक्ट बताऊंगा एक साथ। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, एक एसआई मात्रक होता है, एक सीजीएस मात्रक होता है, दोनों बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, टेस्ला। यदि सर टेस्ला ऑप्शन में ना हुआ फिर क्या मिलेगा, टेस्ला के स्थान पर लिखा हुआ न्यूटन, टेस्ला ना मिला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या यूनिवर्सल फॉर्मूला तो एक इसका है, नाम आपने सुना ही होगा, वेबर क्या होता है, दोबारा बता देता हूँ, टेस्ला मिलेगा ऑप्शन में, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर मिलेगा, या वेबर, वेबर तो बार बार मिलता है देखने में, वेबर पर मीटर स्क्वायर, अति महत्वपूर्ण है जी, डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। या फिर डायरेक्ट बोल दो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला हो और सीजीएस मात्रक ग्रोस होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकत्व खत्म हो जाता है, सबसे ज़्यादा चुंबकत्व किस सिरे पर होता है, सबसे कम कहाँ होता है, और ख़त्म कब हो जाता है। 3 क्वेश्चन इसके बनते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकत्व खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा पीटने से या गर्म करने से, दोनों से हो जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात आई है चुंबकत्व की। यदि मैं बात करूँ, चुंबकत्व जो होता है सबसे अधिक पाया जाएगा चुंबक के सिरों के निकट, सबसे चुंबकत्व का अभाव होगा, मतलब कमी होगी कहाँ, चुंबक के ठीक मध्य में। सबसे अधिक पाया जाएगा सिरों पर, सबसे कम पाया जाएगा मध्य में, और खत्म हो जाएगा पीटने पर या गर्म करने पर। जो चुंबकीय सुई होती है वो किस साइड इशारा करती है, उत्तर दिशा की ओर। किस साइड, उत्तर दिशा की ओर। 2 क्वेश्चन और बनते हैं चुंबक से। बच्चे कहेंगे कितने बता रहे हैं, जरूरी है 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, एक पूछा जाता है। मैं इतनी बात समझ में आई आपकी। सबसे अधिक चुंबकत्व होगा जो आपका चुंबक के ठीक सिरों के निकट होगा, कम होगा बीच में, खत्म हो जाएगा पीटने या गर्म करने पर। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, जो समान ध्रुव होते हैं ना उनमें तो होता है विकर्षण, और असमान ध्रुवों में आकर्षण। जो असमान ध्रुव पास पास लाओगे ना तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जबकि चुंबक के जो समान ध्रुव पास पास लाओगे वो एक दूसरे को विकर्षण करेंगे एक दूसरे का। क्लियर है। जो स्थायी चुंबक होते हैं वो इस्पात की बनाई जाती है, जो अस्थायी चुंबक होती है वो नरम लोहे की बनाई जाती है। भाई ऐसे ही जिस तरह सेल वाले 4 क्वेश्चन थे, जरूरी है 4 के 4 करना। जिन स्टूडेंट की आगामी परीक्षा ग्रुप डी की है ना, रेलवे की, कंप्लीट देखते चलना। 25 में से 22-23 क्वेश्चन तो मैं अपनी इन सीरीजों से ही फंसा के दिखाऊंगा आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंडित चालक किसके बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू साकले। क्वेश्चन नंबर 10, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, मतलब देखो पहिया घुमा रहा और बिजली बन रही तो मतलब जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा जनरेटर। विद्युत मोटर का क्या होता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दी तो आउटपुट क्या मिला, मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब मोटर का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। लाउड स्पीकर, स्पीकर में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल गई इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, आप लाउड स्पीकर नहीं दे सकते, इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करा, किसने, स्पीकर ने।
माइक्रोफोन अगर होता, माइक्रोफोन में ध्वनि जो ऊर्जा जाती है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 11, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चांदी। प्यारे बच्चों, हल्के से हल्का क्वेश्चन से स्टार्ट करने के बाद हाई लेवल क्वेश्चन साइंस की इस सीरीज में मैं आपको कवर करा दूंगा। आपको ये भी नहीं पता चलने का कि हाई लेवल के क्वेश्चन भी आप कवर कर चुके हो। क्लियर है। जितने स्टूडेंट ऐसे जिनका कॉन्फिडेंस ग्रुप डी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में साइंस में डाउन रहता है, इस सीरीज को करते चलना, अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ने की। एक मैं आपको जानकारी और दे देना चाहता हूँ, स्कोरर रिवाइज योर सेल्फ के नाम से एक बुक आती है, रिवाइज योर सेल्फ। ये सामान्य अध्ययन की आती है जी। किसकी आती है? सामान्य अध्ययन। ये सीरीज मैं आपकी स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है जी। फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया है, एक पेज के लगभग 40 क्वेश्चन है बहुविकल्प टाइप, वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल और ट्रिक के साथ। उसमें भी ऐसी पूरा टॉपिक कवर कराते हुए चल रहा हूँ। यदि आपका स्कोर जीके जीएस में अच्छा नहीं बन पाता है, एग्जाम में क्वेश्चन जीके के ज़्यादा गलत होते हैं, तो उस सीरीज को देखते चलना, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपको जीके याद करने की जरूरत नहीं पड़ने की, आपके माइंड में सेट होती जाएगी। ठीक है जी। उसको भी जरूर देखते हुए चलिएगा जीके जीएस की, चाहे आपका कोई XYZ कोई सा पेपर हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस SI हो, RRB ग्रुप डी का हो, लोको पायलट का हो, जेई का हो, टेक्नीशियन का हो, यूपी SSC का कोई एग्जाम हो या अदर भी कोई एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस का आपका अच्छा वेटेज रहता है, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा यदि आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं जीके में। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, एक बार क्लास जरूर देखिएगा जाकर। रिविजन योर सेल्फ के नाम से वो आपकी सीरीज स्टार्ट है। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? 14 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओस्ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 15, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आपका, फ्लक्स का बताया है, फ्लक्स का पूछा है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेबर। ऐसा ही पूछा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया बच्चों? सोलर सेल में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल, सिलिकॉन में जर्मेनियम होता है, जिनका मैक्सिमम यूज करते हैं, सिलिकॉन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बढ़ेगी। जबकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? गर्म करने पर चालक का रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध घटता है। डीसी को एसी में कन्वर्ट कौन करता है? अब ये देखो, जब मान लिया तुम्हारे घर में 220 वोल्ट एसी है, 220 वोल्ट एसी, ऐसा तो है नहीं मोबाइल का चार्जर डायरेक्ट एसी में 220 वोल्ट को आप उसमें चार्जिंग पे लगा लो ना जी। आपने 220 वोल्ट एसी में चार्जर लगाया, चार्जर का जो हमारा सर्किट है उसमें ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट एसी को 606 में या 909 में या 12012 में जितने का भी आपका, जितनी वोल्ट का भी आपका चार्जर हो, कन्वर्ट कर देगा। वो एसी ही होगी। वो क्या होगी? वो एसी ही होगी, वो डीसी नहीं होगी। ट्रांसफार्मर डीसी में थोड़ा कन्वर्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कर रहे हैं हम? 19। तो फिर क्या होगा बच्चों? उसमें आपका एक सर्किट लगता है रेक्टिफायर का। किसका लगता है? रेक्टिफायर का। एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा रेक्टिफायर, और उसके बाद फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं कौन करते हैं? इन्वर्टर। लेकिन इन्वर्टर नहीं लगता उसमें चार्जर में, वो तो मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ। एसी को डीसी में पहले तो एसी को स्टेप अप, एसी को स्टेप डाउन एसी में कन्वर्ट करा ट्रांसफार्मर ने। फिर ट्रांसफार्मर से जो एसी कन्वर्ट हुई, मान लिया 6 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, वो क्या होगी? वो एसी हो। उसमें एसी में फिर क्या करते हैं? वहाँ लगता है एक रेक्टिफायर करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट। क्लियर है? या फिर एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन नंबर 19 का देता हूँ मैं आपको। आपके घर में लाइट है, इन्वर्टर लगा हुआ सभी के, क्या होता है? इन्वर्टर से बैटरी चार्ज होगी, बैटरी आपके तीनों चार्ज होगी, 2 होगी। ठीक है जी। होता क्या है? बैटरी चार्ज करने का काम किसका था? रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, बैटरी भर गई, लाइट भाग गई। अब ऐसा है, ये तो डायरेक्ट करंट है ना बैटरी में, इसमें बिजली थोड़ा है। इसे डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करने का काम किसका चल जाएगा? इन्वर्टर का। यही तो मैं समझाना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, लेक्लांसी सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 21, अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थाई का तो नरम लोहे से अस्थाई है, नरम लोहा लगा लेते हैं नॉर्मल तरीके से। देखो अस्थाई है, नरम लोहा लगा लिया, चुंबक बना दी। क्वेश्चन नंबर 22, स्थायी चुंबक का निर्माण किससे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा, जब स्थायी की बात होगी तो इस्पात से, क्योंकि ज़्यादा चलानी ना। क्वेश्चन नंबर 23, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। प्रतिरोधकता थोड़ा होगी इसमें, कुछ अलग में होगी वो तो। क्वेश्चन नंबर 24, सीसा संचयन बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की बात आई है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर और कौन कौन काम करते हैं बच्चों? जैसे कि आपका डायनोमा, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करते हैं किस पर बच्चों? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेंस लिपेसी ने। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट को, किसका पूछा है इसने? ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बच्चों भी नहीं होने का, एक मिनट को, माइकल फैराडे होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा माइकल फैराडे। क्लियर है जी? सी हो जाएगा, गलत बोल दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, शुष्क सेल किस प्रकार का सेल है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा, कैसा सेल है जी? आपका प्राथमिक सेल है। क्वेश्चन नंबर 28, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, साउंड गई इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट, साउंड किससे देवे? हेलो हेलो हेलो, माइक में ही तो बोलते हैं ना, माइक बोले तो 28 का राइट आंसर होगा माइक्रोफोन। जबकि आपका साउंड लाउड स्पीकर क्या करेगा? उस पर इलेक्ट्रिकल जाएंगे और आवाज़ आउटपुट में देगा, इनपुट में लेगा इलेक्ट्रिकल, मतलब जो माइक्रोफोन से जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करा माइक्रोफोन ने, वो माइक्रोफोन की इलेक्ट्रिकल वेव लाउड स्पीकर पे इनपुट के रूप में जाएगी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और लाउड स्पीकर आउटपुट में क्या देगा? साउंड फॉर्म। अब समझ चुके होंगे पूरी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 29, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत होता है। जबकि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ध्यान रखना, दो क्वेश्चन बनते हैं, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत, जबकि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक किस दिशा की ओर इंगित करता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 31, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक। देखो सीजीएस मात्रक पूछा है, सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? गोस हो जाएगा, टेस्ला, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, प्राकृतिक चुंबक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोहे का ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, तंडिक चालक का आविष्कार किसने किया? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन नंबर 34, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने में किया जाता है? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा होती है। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांसफार्मर किस परिपथ में प्रयुक्त होता है? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एसी परिपथ में, एसी सर्किट में। एक्टिव पैसिव कंपोनेंट होते हैं ना, इसमें एक्टिव कंपोनेंट में आता है। क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत सेल का कैथोड किसका बना होता है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ते का। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत सेल का एनोड बना होता है किसका? एनोड बना होता है कार्बन का। एडी पे कार्बन लग गया, ऐसा याद कर लेना, एडी होना पैर की एडी पे कार्बन लग गया। क्वेश्चन नंबर 39, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में मतलब मूवमेंट होगा और आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, तो उसका मतलब क्या होगा? 39 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? अच्छा देखो, माइक्रोफोन नहीं होने का, माइक्रोफोन में तो क्या होगा? हेलो हेलो, माइक में तो हेलो हेलो करोगे, ध्वनि देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रिकल मिलेगा। लाउड स्पीकर में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल देना पड़ेगा तो साउंड मिलेगी। सितार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका,
राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस सीरीज को अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज जरूर करिएगा। क्लास अच्छी लगी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।